जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ऑस्ट्रेलिया से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, लास्ट वीक हम गुरुजी के मंदिर जाने के लिए रेडी हो रहे थे और हम गुरु गुरुपा की कृपा से गुरुपा जब हमें बुलाते हैं हम वहाँ चले जाते हैं। और संगत जी, लास्ट वीक हम सैटरडे या संडे, सैटरडे आई थिंक, हम संगत जी हम रेडी होने लगे थे गुरुपा के मंदिर जाने के लिए सिडनी में। तो संगत जी, अभी हमने लंच वंच किया था। लंच करने के बाद बस लाइक 4:15 का टाइम था। और हमारी ना नेबर आ गई संगत जी। वो आ गई अपने बेटे के साथ। वो आई और वो हमारे घर पे आके थोड़ी देर बैठी उसने। तो मतलब हमें उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, क्योंकि हमें तो जल्दी मंदिर जाना था। तो संगत जी, मैंने उसको कहा भी कि हमने मंदिर जाना है, पर मतलब गुरुपा की कृपा जो होती है वो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा कैसे हमारे कष्टों को कटवाते हैं संगत जी। तो वो जब आई थी तो उसके बाद मैं उसके साथ बैठी थोड़ी देर और लाइक 5 o'clock हो गए, लेट हो गए थे हम। वरना हम यूजली 5 o'clock घर से निकल जाते हैं, यूजली 5, हाँ 5 o'clock। तो संगत जी उस दिन हम लेट हो गए। वो जैसे निकली उसके बाद मेरे हमारे किसी रिलेटिव्स का फ़ोन आ गया। पाप उनसे बात करने हम और लेट हो गए संगत जी गुरुपा के मंदिर जाने के लिए। तो संगत जी जब हम निकले रेडी होके तैयार होके 5:30 के करीब, 5:30 हाँ के करीब हम निकले। और रास्ते में हमने क्या देखा, जिस रूट से हम जाते हैं चर्च स्ट्रीट, उस रूट पे गन शूटिंग हुई थी। 2 लोगों को गन शूट किया गया था और वो पूरा एरिया जैम पैक्ड और पुलिस ने पूरा लाइक बंद कर दिया था संगत जी। हमें तब भी थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि संगत जी हमें उस टाइम पता नहीं था कि वहाँ हुआ क्या है एग्जैक्टली। हम मंदिर गए, सब कुछ हमारा लाइक जैसे हमने वहाँ लंगर प्रसाद किया, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, मतलब गुरु जी ने अपनी सारी ब्लेसिंग्स हमें दी। लेकिन जब संगत जी हम वापस घर आए और घर आके हमने एक्चुअली न्यूज़ देखी, तो न्यूज़ में संगत जी ये दिखाया कि उस एरिया में 5:10 के करीब वहाँ पे गन शूटिंग हुई थी। 2 लोगों को गन शूट किया गया था, जिसमें एक की डेथ हो गई और एक को गोली लग गई। तो संगत जी मतलब ये कि गुरुपा ने हमें हमारी लाइफ सेव की, हमें लेट करवाया। क्योंकि संगत जी हम घर से निकलते हैं, वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वे। हम 5 बजे निकलते, 5:10-15 में हम वहाँ पे होते। तो मतलब गुरुजी ने हमें ये सब ऐसी सिचुएशन क्रिएट की हमारे घर पे कि वो नेबर आ गई,
फ़ोन कॉल आ गया जिससे कि हम लेट हो जाएँ और हम उस टाइम हमारा वो जो जाने का था वो लेट हो जाए। तो शुक्राना है गुरुजी, आपने इतना हमें ब्लेस किया, इतना हमें अपना प्यार देते हैं संगत जी गुरुपा। शुक्राना है गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक सत्संग और है कि जो हम मंदिर मंदिर में जाते हैं, वहाँ पे एक अंकल हैं, दीपक अंकल। तो संगत जी मतलब काफ़ी वो वहाँ के सेवादारी हैं। तो मैं जैसे काफ़ी टाइम से जाना मैंने शुरू किया, लेकिन मैंने उनका सत्संग कभी नहीं सुना था। तो संगत जी मन में था, मैंने गुरुपा को कहा, मन में सोच रही थी कि काश कभी उनका सत्संग सुनने को मिले कि वो गुरु जी से कैसे जुड़े, या एक जिज्ञासा थी कि हाँ, किसी का सत्संग सुनने में मुझे बहुत आनंद आता है। तो संगत जी मन में था। तो उस दिन ही जिस दिन ये मैं आपको पहले सत्संग बताया था गन शूटिंग का, उसी दिन संगत जी जब हम गए वहाँ पे, उन्होंने अपना माइक में अपना सत्संग शेयर किया, दीपक अंकल ने। तो शुक्राना गुरुपा, आप मन की सारी बातें पूरी करते हैं, जो मन में इच्छा होती है। शुक्राना गुरुपा उसके लिए भी। और संगत जी आज मेरे बेटे का बर्थडे है 30th में, और वो 7 years का हो गया है। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। अपनी पूरी ब्लेसिंग्स आप बनाए रखना, अपना आशीर्वाद देना, उसको सद्बुद्धि देना। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। तो संगत जी आज जब मेरे बेटे का बर्थडे, मेरे बेटे का नहीं, सॉरी गुरुपा, आपके बेटे का बर्थडे है। और संगत जी मैंने हमने सोचा कि हम यहाँ पे किसी के घर पे सत्संग के लिए जाते हैं, तो वो हर मंथ के एंड में हमें मतलब सबको इनवाइट भेजते हैं। तो इस बार ना मन में ऐसे ही चल रहा था कि चलो इस बार ही अगर उनके घर पे हुआ तो बर्थडे केक हम उनसे पूछ के उन्हीं के घर पे काट लेंगे। तो क्योंकि 30th मई को गुरुपा का मंदिर बंद होता है, क्योंकि 31st को महासमाधि दिवस होता है, इसलिए संगत जी 30th मई को बंद होता है मंदिर। तो हमने क्या सोचा कि चलो उनके घर पे सत्संग में मतलब काटना गुरु जी के साथ था, इसलिए उसका भी मन था बहुत। तो संगत जी क्या हुआ कि लास्ट वीक उन्होंने, इस बार ही पता नहीं उन्होंने क्या किया कि वो लास्ट मंथ के लाइक एंड में जो सैटरडे संडेज में करते थे, तो इस बार ही उन्होंने एक हफ्ता पहले अपना मतलब सत्संग रखा। मतलब वो भी गुरुपा की कृपा थी, वो भी गुरुपा ही जानते हैं उन्होंने क्यों ऐसे किया। तो मन में तो ये आ रहा था कि अब हम कैसे करें, लेकिन मन में एक थॉट भी आया कि घर पे क्यों ना हम 4 लोग हैं जो सत्संग कर लें। गुरुपा ने ये थॉट डाला है संगत जी, हम तो सोच भी नहीं सकते कि गुरुपा बहुत कुछ करते हैं। गुरुपा तो बिना बताए बहुत कुछ कर लेते हैं संगत जी। उन्होंने ये मन में थॉट डाला, मैंने उस चीज़ को किया, और आज मैंने गुरुपा की कृपा से, गुरुपा की ब्लेसिंग से घर में सत्संग रखा। हम 4 लोग ही थे हाला। और संगत जी आज मैंने ना चाय प्रसाद, सारा प्रसाद बनाया, उसमें मैंने चाय प्रसाद बनाई। संगत जी मैंने जब चाय प्रसाद बनाई उसमें मैं चीनी डालना भूल गई। सब कुछ पूरी चाय संगत जी मानेंगे नहीं, पूरी चाय रेडी हो गई थी, आप टेस्ट तो कर नहीं सकते। मेरे मन में एकदम से गुरुपा ने ये थॉट डालना कि चीनी तो डाल। तो मैंने गुरुपा की कृपा से, गुरुपा ने मुझे जो थॉट दिया, मैंने उसके बाद संगत जी मैंने चीनी डाली, नहीं तो मैं बिल्कुल चीनी डालना भूल ही गई थी कि हाँ मैं चाय में चीनी बिल्कुल ही नहीं याद रहा डालनी। तो मतलब ये गुरुपा ही एक थॉट डालते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है संगत जी। और मेरे को, मैं सच्ची बताऊँ तो मैं भूल ही गई थी कि मैंने सोचा कि मेरे जो बेटे का बर्थडे है उसमें संडे को हम अ, उसकी फ्रेंड के साथ भी केक काटेंगे। और गुरुपा की कृपा से हमने मंदिर में पूछा, तो उन्होंने कहा कि हम आप इसका केक मंदिर में कटवा देंगे, सब सेवादार अंकल ने बोला, दीपक अंकल ने। तो शुक्राना गुरुपा कि मेरी मन की इच्छा भी पूरी हो गई, आपने घर में सत्संग भी करवा दिया, आप घर पे आए भी, आपने सबको ब्लेस भी किया, आपने दर्शन दिए संगत जी। गुरुपा ने, शुक्राना गुरुपा, आपने हर हर एक इच्छा जो मन में थी वो पूरी की है संगत जी। शुक्राना है गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना संगत जी।
लास्ट में जब हम सत्संग शुक्राना कर रहे थे, तो संगत जी मेरे मन में गुरुपा ने एक थॉट डाला कि मैं कड़ा प्रसाद का ही केक उसको केक के फॉर्म में प्लेट में रखूं और मैं उस पे कैंडल्स लगा के उसका बर्थडे केक कट करूं कड़ा प्रसाद से। ये भी गुरुपा ने थॉट डाला, नहीं तो मेरे मन में ये बात आज आई ही नहीं कि मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि एक बच्चे का बर्थडे होता है, बच्चे को क्रेज़ होता है कि मैंने केक काटना है संगत जी। तो हमने सोचा कि संडे 2 केक्स कटेंगे, तो इससे बेटर है कि आज हम रहने देते हैं। मन में ऐसे आया, लेकिन गुरुपा को तो जो मंज़ूर है, गुरुपा की जो इच्छा, गुरुपा की जो मर्ज़ी संगत जी, उन्होंने इसका केक कड़ा प्रसाद के फॉर्म में कटवाया। शुक्राना गुरुपा, ये थॉट डाला और वो गुरुपा का बेटा इतना खुश हो गया। गुरुपा इतना वो खुश हुआ, इतना हैप्पी हुआ, उसने इतना ब्लेस्ड फील किया और ही वाज just saying that thank you mama, that Guruji blessed me so much, and he he always does lot of things for the family members, and थैंक यू गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग ही विराम करती है और नए सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, सबको मेरा प्यार भरे जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज शुक्रवार का, और मैं संध्या वेला को 5 बजे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। और मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी बेटी ये शुक्राना सत्संग करिए गुरु जी महाराज, इसे स्वीकार करना गुरु जी। और जो कोई संगत जी मुझसे गलती हो जाए गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा कर देना। गुरुजी महाराज की कृपा है कि मेरे अंदर जो मैंने पिछले सत्संग में बताया था, बहुत आलस आ रहा था मुझे, तो गुरुजी ने वो मेरा आलस निकाल दिया है। और मुझे शुक्राना क्या नाम अमृत वेला के लिए भी गुरुजी ने मुझे जो दात बख्शी है उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। और जो मेरे शरीर से आलस निकाला है उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज बेअंत शुक्राना आपका। और संगत जी, मैं कल गाय को रात को 10 बजे रोटी देने जा रही थी। मैं दिन में भूल गई थी शाम के समय, तो कल मैं रात को खाना खाने के बाद गाय को रोटी देने जा रही थी। तो आप यकीन नहीं करोगे कि गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए। जैसे ही मैं बाहर अपनी गली से निकली, वैसे ही ब्लैक बटरफ्लाई इतनी बड़ी, तो गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है गुरुजी वो आप ही थे, जो आपकी बेटी आप अंग संग रहते हैं गुरुजी। तो गुरुजी आपका शुक्राना 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 ही शुक्राना है गुरुजी। पल पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मुझे गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि बेटी मैं तू घबराना, और मैं तेरे अंग संग हूँ। तो गुरुजी सच में मेरे अंग संग रहते हैं। और जब मैं घर आई तो गुरुजी ने सत्संग मैंने सुना, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी सुनवाया कि वो जो ब्लैक बटरफ्लाई में जो तुझे आई, मतलब तेरे सामने आई थी, तो वो मैं ही था। तो गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरे इतने कष्ट काटे हैं गुरुजी महाराज आपने। और मेरे संगत जी जो मुझे सपने में इतने गंदे गंदे सपने आते हैं, उसके लिए भी गुरुजी ने मुझे
सत्संग सुनवा के मेरे काफ़ी कष्ट काटे हैं, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बस एक गुरुजी मुझे क्षमा कर देना कि अभी मैं 1-2 दिन में मतलब सत्संग नहीं सुन पाई थी, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है मुझे संगत जी, कि मैं मतलब इतना मतलब शरीर में अजीब सा मतलब होता है कि जैसे कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो गुरुजी से मैं बातें करती हूँ, गुरुजी मुझे अचानक ये क्या हो जाता है गुरुजी। अच्छा भला मैं सब कुछ कर रही होती हूँ, कभी कुछ मैं पूजा भी कर रही होती हूँ, और फिर मैं सुबह के टाइम में शिव मंदिर में जाके जल का लोटा चढ़ा के आती थी, तो वो भी नहीं कर पा रही हूँ। तो गुरुजी ये कौन सी मतलब मेरे पर वो जो है संकट जो नहीं मुझे करने दे रही नेगेटिवी। तो गुरुजी इसको भी आप ही देखिए गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुजी ने मुझे बोला है बेटी मैं ही तेरी माँ हूँ और मैं ही तेरा पिता हूँ। तो गुरुजी सच में गुरुजी महाराज आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो गुरुजी महाराज। मैंने तो सब कुछ आप ही सबको समझाया, आप क्योंकि मेरा सबसे बड़ा दोस्त अब गुरुजी है, क्योंकि गुरुजी ही को ही मैं अपनी मन की सारी बातें बताती हूँ। गुरुजी की स्वरूप के आगे बैठ के जो भी मुझे कहना होता है मैं गुरुजी से बोलती हूँ संगत जी, और गुरुजी सच में मेरी बातों का रिप्लाई भी देते हैं। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतन अनंतन शुक्राना, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी महाराज मैं अपने घर वालों की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ, अपनी माँ की तरफ से, अपनी बहन की तरफ से शुक्राना, भाई की तरफ से शुक्राना, अपने बच्चे की तरफ से शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना है गुरुजी आपका। बस ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ इस परिवार पे बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी हमें आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। और संगत जी गुरुजी मुझे पैसों के लिए भी बहुत सत्संग सुना रहे हैं कि गुरुजी कह रहे हैं कि बेटी अब तेरे पास में पैसा ही पैसा होगा और खुशियाँ होगी, और कहने मिठाई मंगा ले गुरुजी महाराज। बस बहुत अच्छा लगता है ऐसे पॉजिटिव जब मैं अपने ये सत्संग सुनती हूँ और देखती हूँ गुरुजी महाराज, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी महाराज मुझे बीमारी के लिए भी बता रहे हैं, तो मुझे नहीं पता, मैं तो उसे इग्नोर ही मारती हूँ। गुरुजी जब हमारे बैठे हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, और ना घबराने की ना डर की ज़रूरत है। तो गुरुजी महाराज ही मेरे कष्ट, मेरी बीमारियाँ, मेरे पर जो भी संकट है गुरुजी दूर करेंगे गुरुजी। बस आप हो, बस आप हो, और आप ही रहोगे हमेशा गुरुजी मेरी हर श्वास में। हर गुरुजी आपका दिन रात का शुक्राना है गुरुजी, जो आप हमें दिखाते हैं। जो 2 रोटी दी है आपने उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी महाराज। जो आपने हमारा हाथ थामा गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। और आप मेरे अंग संग रहते हैं उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आपसे एक जो अरदास मैं बार बार करती हूँ अपने भाई के लिए कि उसकी दारू छुड़वा दीजिए गुरुजी। वो बहुत परेशान करता है, घर में पी के बहुत लड़ाइयाँ करता है। तो गुरुजी उसको भी एक अच्छा इंसान बनाइए गुरुजी, उसको उसके ऊपर भी मेहर कीजिए गुरुजी, आपका बच्चा है वो भी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा ये छोटा सा सत्संग है गुरुजी, इसे स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत पे अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना, सबको ब्लेसिंग देना गुरुजी। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, खूब भंडारे भरना, खूब आशीर्वाद देना उनके बच्चों को भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी ये मेरा आज थर्सडे वाले दिन, वीरवार वाले दिन का शुक्राना सत्संग है। अपने गुरुपा का दिन है, गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ दिल से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। संगत जी ये मेरे पास आज मैसेज आया गुरुपा का, नहीं रात को आया था बुधवार वाले दिन, कि तेरे मुंडे पर कल का दिन बहुत भारी है और संकट है, और उसके जो संकट है वो तेरे गेट पे ही खड़ा है, मगर मेरे होते हुए अंदर नहीं आएगा, और तू मंत्र जाप कर। तो मैंने कहा गुरुपा, मैंने पढ़ा और मैंने कहा गुरुपा आपने ही देखना, आपने ही आज तक उसे संभाला हुआ है,
आगे भी आपने ही संभालना है, और अपनी बेटी को भी अपने बच्चों को भी। दिल से शुक्राना गुरुपा बताने के लिए। तो संगत जी अभी वो सवेरे उठा तो बोला, आज मम्मी मैंने सपना देखा कि मेरे सपने में ना माता मैया रानी आई हैं। वो माँ को बहुत मानता, अपनी काली माता को, गुरु महाराज को। तो मैया रानी आई हैं और मैंने 3-4 बार मैया रानी के दर्शन किए और प्रसाद खाया। तो कहता मैंने पता नहीं कितने साल पुरानी मूर्ति थी, वो आज तक देखी नहीं कहीं, और माता रानी है और मैं दर्शन कर रहा हूँ और प्रसाद खा रहा हूँ। तो पता नहीं गुरु महाराज ने, माँ ने कौन से कष्ट उसके सपने में आके काट दिए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मैया रानी का, मेरी काली माता। आपका लख लख शुक्राना गुरु महाराज, आपका लाखों लाखों बार शुक्राना, जो अपने बच्चे के कष्ट आपने सपने में ही आके काट दिए। और पता नहीं कह रहा कौन से और देवी देवता भी दिखे थे और सपने में ही, जो कि गुरुपा कहते हैं कि गुरुपा जब आते हैं, माँ आती हैं तो सपने में ही आके कष्ट काट देते हैं, जब भी दर्शन होते हैं। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना। और संगत जी ये अभी मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक आंटी का सत्संग आ रहा था कि वो शरबत बांटने के लिए बोल रही थी। अभी जब मैं वो सत्संग सुन रही थी ना, तो संगत जी देखो, इत्तेफाक की बात कह लो या गुरुपा का आदेश कह लो, वो मैं सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में हुआ, गुरुपा गर्मी बहुत है और आपको भोग लगाती हूँ ठंडे का। तो मैं वैसे जल प्रसाद वगैरह 2-3 बार रख देती हूँ तो ठंडा, और जब कुछ ठंडा दूध वूध बनाती हूँ तो भी मैं गुरुपा के पहले भोग लगा के फिर पीती हूँ। तो गर्मी बहुत है संगत जी, गुरुपा के आगे भी लस्सी छाछ वगैरह शरबत ज़रूर दिन में 1-2 बार भोग लगाने के लिए रखा करो। हमारे गुरुपा को भी गर्मी लगती है उनके लिए, और फिर वो प्रसाद रूप में ले लिया करो। तो संगत जी मैं अभी मतलब सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में आया, गुरुपा क्या बनाऊँ, लस्सी बनाऊँ या शरबत बनाऊँ या शिकंजी बनाऊँ। तो पता नहीं मेरे मन में आया, ला दूध वाला रूह अफ़ज़ा बना देती हूँ, पानी और दूध डाल के। तो मैं उठी तो इतने में मैं जैसे अब जो मेरे बच्चे का काम है ना, वो घर में ही करते हैं वो लोग, तो पीछे वाले रूम में, तो वो उसमें फैक्ट्री उसी में लगा रखी है। तो अभी एक उसने लड़का भी रखा, गुरुपा के आशीर्वाद से लड़का भी आया, नहीं तो लेबर नहीं थी। और दिल से थैंक यू गुरुपा, जो लेबर भेजी आपने, दिल से शुक्राना मेरे दाता का। और बहुत परेशानी हो रही थी, अकेले काम कर रहे थे हम लोग तीनों। तो संगत जी वो लड़का भी काम कर रहा था, तो मैंने कहा, मेरे मन में आया तीनों बच्चों के लिए भेज देती हूँ। फिर मेरा थोड़ा ना बड़ा बेटा थोड़ा चिक करता है कि ज़्यादा मम्मी मुंह मत लगाया करो लेबरों को, फिर तुम सर पे चढ़ा लेती हो और फिर वो काम करने में आनाकानी वो करते हैं। मेरे मन में आया, मैंने कहा ये फिर मैं भेजूँगी फैक्ट्री में, तो शरबत ये चिक करेगा। तो इतने में आंटी का सत्संग मेरे कान में लगा हुआ, मैं आंटी का सत्संग सुन रही थी कि वो रूह अफ़ज़ा की बोतल शरबत बांटने के लिए गई थी। तो थैंक यू आंटी बताने के लिए। इतने में मेरे को हंसी आ गई, मैंने कहा देखो मैं अभी ये शरबत बना ही रही हूँ, इतने में ये आंटी का सत्संग शेयर हुआ है, और ये गुरुपा का ही आदेश है कि तू उस लड़के के लिए भी शरबत बना और अपने बच्चों के लिए भी बना। संगत जी मैंने ये नहीं देखा कि वो बोलेगा या नहीं बोलेगा बड़ा वाला बेटा, तो मैंने पहले अपने गुरुपा के लिए रूह अफ़ज़ा का शरबत का भोग लगाया, गुरुपा के आगे रखा। दिल से शुक्राना मेरे दाता बताने के लिए। और फिर संगत जी मुझसे गलती ना हो तो मेरे गुरुपा ने मुझे सत्संग के ज़रिए बताया, दिल से थैंक यू गुरुपा। संगत जी मेरा मन ऐसा नहीं है, मेरे गुरुपा जानते हैं कि उनकी बेटी का मन क्या करता है। मेरे पास इतना हो कि हम बांटने के लिए, हम सेवा करने के लिए तैयार रहें, बस गुरुपा इस लाइफ बनाए। तो संगत जी फिर मैंने तीनों बच्चों के लिए शरबत बनाया और तीनों बच्चों को भेजा, उनको ठंडा पी के बहुत मन खुश हो गया। छोटा बेटा भी बोला बहुत स्वाद बना है, और गुरुपा से भी पूछा, मैंने कहा अच्छा बना है, गुरुपा का भी आदेश हुआ हाँ। तो फिर मैंने वो शरबत गुरुपा का जो भोग लगाया था फिर मैंने पिया, दिल तृप्त हो गया। दिल से थैंक यू गुरुपा, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो बताने के लिए अपने बच्चों से कोई गलती ना हो, और इसलिए आप मैसेज के ज़रिए सत्संग के ज़रिए बता देते हो आप। दिल से थैंक यू, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। ऐसे ही अपने बच्चों को किसी भी ज़रिए से टेलीपैथी से अपने बच्चों को बताना कि आपके बच्चों से कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही। दिल से शुक्राना और दिल से सॉरी जो भी गलती हुई है, दिल से थैंक यू सो मच।
और आपने जो फैक्ट्री के लिए लेबर लड़का दिया उसके लिए दिल से थैंक यू गुरुपा। बच्चे अकेले काम कर रहे थे, मेरे पा को सब पता है, उन्हें परेशानी हो रही है। दिल से थैंक यू सो मच पा, हमेशा हाथ पकड़े रहने के लिए दिल से थैंक यू। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं सत्संग सुन रही थी तो 2 सत्संग आज मेरे आंटी ने शेयर किए हैं और आंटी हमेशा ही मेरे सत्संग शेयर कर देती हैं। और दिल से थैंक यू आंटी, दिल से थैंक यू, शुक्राना मेरे साथ संगत, और दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना। और दिल से आंटी शुक्राना जिन्होंने वो शरबत बांटने का सत्संग शेयर किया, दिल से थैंक यू सो मच। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और अपना शुक्राना सत्संग फिर लेके आऊँगी गुरुपा के आशीर्वाद से, मंत्र जाप करती हूँ। और जो भी साथ संगत सत्संग शेयर करती हैं अंकल आंटी, उनको गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनको खुश रखना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनके घर में हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। दिल से थैंक यू गुरुपा, दिल से शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई भी भूल चूक हो गई हो संगत जी माफ़ कर देना, गुरुपा माफ़ कर देना। दिल से थैंक यू। और इतनी गर्मी है और संगत जी कोशिश करिए, जैसे उन आंटी ने शरबत बांटा और सब हमें लोगों को भी ये चीज़ करनी चाहिए। और गुरुपा ने ही ये हमारे लिए मैसेज भेजा है कि जो बाहर गर्मी में रिक्शा चला रहे हैं, जो बैठे गर्मी में, जिनके ऊपर छत नहीं है, गर्मी की वजह से परेशान है, तो उनको थोड़ी तो राहत मिले हम लोगों की वजह से। यह परमात्मा ने ही हमें जरिया बनाना है, जो भी करवाना हो गुरुपा ने ही करवाना है। दिल से थैंक यू, दिल से शुक्राना मेरे दाता, बताने के लिए दिल से शुक्राना 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 मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम जय शुक्राना मेरे गुरुजी, दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। आपने हमें इतना दिया है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उतना उससे ज्यादा आपने हमें दिया। मेरी प्यारी प्यारी संगत को, सबको मेरी ओर से गुरु जी की ब्लेसिंग्स। मैं मीना, पश्चिम बिहार, दिल्ली से। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु पा की कृपा से। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी बेटी को फिजिकल इश्यूज हैं, तो उसके वो बैठ नहीं पाती है, 2.5 साल की हो गई है, खड़ी भी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए ऑक्यूपेशन थेरेपी चल रही है, जिसके लिए उसकी एक बेल्ट है बैक की जो बनवाई गई है। और कुछ दिन पहले वो बेल्ट मिल ही नहीं रही थी, बहुत महंगी बेल्ट बनी है। संगत जी, आप सब जानते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत वैल्यू रखती है मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। एंड बच्चे को दिक्कत है तो उस पर और ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। तो मैं बहुत वरीड हो गई थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी बेल्ट मिल जाए। वो बेल्ट नहीं मिल रही। मैं पूरा घर छान मार लिया, मुझे लगा कि शायद मैं बाहर कहीं छोड़ आई हूँ, किसी मॉल में लेकर इसे गई थी वहाँ छोड़ा है, या फिर इसकी थेरेपी में छोड़ा है, कहीं भी नहीं मिली बेल्ट वो। एंड आई वॉज वेरी वेरी वरीड। हार के मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा प्लीज़ वो बेल्ट ढूंढवा दो। वो बेल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत, मतलब एक मेरे लिए जितना मेरे लिए गोल्ड इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक मेरी बेटी की बेल्ट मेरे लिए उतनी ही वैल्यू रखती है। गुरु संगत जी, मेरे मन में बार बार आया कि यहाँ होगी, वहाँ होगी, यहाँ होगी, वहाँ होगी, सब जगह देखा। तो एक दिन पहले अभी मैं अपनी बेबी को उसके दादी दादू के रूम में खाना खिला रही थी, तो मेरी नज़र एकदम से ना, जैसे बेल्ट का एक कोना सा नज़र आता है ना मशीन के पास निकला हुआ, जैसे वो मुझे बोल रहा हो हाय मुझे ले लो। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे हिंट दे दिया, इतना बड़ा हिंट, मैं बहुत ही हैप्पी थी। थैंक यू गुरुपा। आप हर किसी की बात सुनते हो, आप फ्रेंड भी हो, बेस्ट फ्रेंड भी हो, एक पापा भी हो, एक मम्मा भी हो हम सबके लिए। जो बातें हम अपने फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, मुझे लगता है मैं आपसे वही चीज़ उसी रूप में आपसे जुड़ गई हूँ। एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, आप मेरे लिए सब कुछ हैं गुरुपा। हर किसी की अरदास सुनिएगा गुरुपा, क्योंकि जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, वो अपने फ्रेंड्स की हर प्रॉब्लम दूर करने में लगे होते हैं।
अच्छा मेरी फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है, मैं इसको दूर कर देता हूँ, ये हैप्पी हो जाएगी। तो वही भाव मेरा आपके लिए गुरुपा कि आप हर चीज सुनते हैं और आप दुख में नहीं देख सकते हम लोगों को, अपने भक्तों को, अपनी संगत को। तो गुरुपा जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, प्लीज उन सबके हर चीज के कष्ट दूर कीजिएगा, जो उनके मन में चल रहा है वो भी, जो वो नहीं कह सकते वो भी गुरुपा। जो मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं अंकल जी, उनको बहुत 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 ब्लेसिंग देना, हर संगत को ये ब्लेसिंग देना मेरे गुरुपा। हमसे जो भी गलत काम हो उन्हें प्लीज ठीक कर दीजिए गुरुपा, और हमें सही कर्म करने पर प्रेरित कीजिएगा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सीमा गुरपा की प्यारी बेटी आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज आज 29 मई 2025 का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरपा गुरपा कहते हैं कि अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हो तो सुबह शाम बोला करो, मैं एक शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। गुरपा मेरा सहारा गुरपा है। मेरा सहारा गुरपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सारे काम गुरपा के आशीर्वाद से पहले से बेहतर हो रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरपा आपकी मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना। गुरपा आपसे अरदास है मेरी बेटी कि अपनी नातिन के अंग संग रहना, उसे हर ब्लैक मैजिक से बचाओ गुरपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही देखो अपनी नातिन की रक्षा आप ही करोगे। काली क्रियाएं करने वाले को रोको गुरपा, रोको, गलत काम न करें गुरपा, अच्छे कर्म करके जन्म संवारें, उन्हें रोको, सबक सिखाओ गुरपा। बहुत कष्ट होता है गुरपा, सबके जीवन में ब्लैक मैजिक को, नज़र दोष, काली क्रियाओं को जड़ से ख़त्म करो गुरपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरपा सारी संगत आपकी आभारी है, आपकी मेहर कृपा बरस रही है। शुक्राना गुरपा, आपसे अरदास है हमारे घर में सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म करो गुरपा। आपका घर है वह गुरु जी, आपके ही होते ब्लैक मैजिक हो ही नहीं सकता गुरपा। अपने घर की सफाई आप ही करवाओगे, जो भी मिले उसे भस्म कर दो गुरपा। गुरपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो हमारा बुरा सोचते हैं उनसे हमेशा हमसे दूर ही रखना गुरपा। शुक्राना गुरपा। मैं नेगेटिविटी के मैसेज रोज सुनकर मैं थक गई हूँ गुरपा, पॉजिटिव मैसेज भी दो गुरपा, हमारे घर में खुशियाँ आए गुरपा। जब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी कहते हैं, तेना ਉਹ ਫੜਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਥੇ न मिलती ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ रुल जाना सी। गुप्पा अगर आपने हमारा हाथ न थामा होता तो हम रुल जाते गुप्पा। शुक्राना शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना। जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर पर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरपा कहते हैं, पुत्र मैं सब देख रहा हूँ, तेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा सहारा कोई नहीं है। तू चिंता मत कर, मेरे सब रूप के सामने बैठ कर बात किया कर, तुम्हारे हर कष्ट दूर करूँगा। मंत्र जाप करते रहना, शुक्राना करते रहना। जी गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा तेरे लिए एक खुशखबरी है, तेरी
तरक्की के सारे रास्ते खोल दिए हैं मैंने। अब तेरे जीवन में अपार धन दौलत और खुशियाँ आने वाली हैं, सिर्फ उनके मिलने वाले जिनकी किस्मत मेरे हाथों में खुलने वाली है। जी गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा कह रहे हैं, गुरु जी का दिव्य संदेश, बच्चों की चिंता छोड़ दो, मैं साथ हूँ उनके। जी गुरुपा। मेरे मेरे होते मेरे बच्चों के साथ होने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा कह रहे हैं, बेटा अपने कपड़ों को संभाल कर रख, घर की सफाई कर, अच्छे से कर। तेरे घर माँ लक्ष्मी में खुद मैं महालक्ष्मी और मैं खुद आ रहे हैं गुरुपा। मैं आपका घर है, हम आपके घर में रहते हैं गुरुपा। आप कभी भी आइए गुरुपा, आपका स्वागत है। तेरे बच्चों की चिंता मत कर, मैं उनके साथ हर पल रहता हूँ। जी गुरुपा। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटा घर में ये चीज़ें बाहर कर, नेगेटिविटी तेरे घर पनप रही है बेटा। दवाइयाँ जल प्रसाद के साथ लिया कर, सब कष्ट कट जाएंगे। जी गुरुपा। जल प्रसाद के साथ दवाई लेती हूँ गुरुपा। मेरी सारी बीमारी ठीक कर दो गुरुपा। पेट में कुछ बीमारी है, शुगर की बीमारी है, जो भी बीमारी है, मुझे मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने गुरुपा। मुझे मेरे डॉक्टर आप ही हैं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं गुरुपा आप भी मेरी आँखों को भी ब्लेस करें, आँखों को अच्छे डॉक्टर के पास भेज के मेरा मोतियाबिंद ठीक करवाओ गुरुपा। आप जो सही हो मेरे लिए उसके पास ही भेजना आप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे हेल्थ हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। बजरंग बली जी का शुक्राना, काली माता जी का शुक्राना। मंगलवार हनुमान जी को बोलो कि जिस प्रकार आपने राम जी की मदद की है के लिए सेना भेजी थी, उसी तरह हमारी भी मदद करो बजरंग बली। हमारी भी मदद करो बजरंग बली, और हमारे सारे काम सफल करो। जय गुरु जी। शुक्राना बजरंग बली जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय श्री राम। गुरुपा तुझे दर्शन देने आएंगे, पहचान लेना गुरुपा कह रहे पुत्र जी। जब भी तुम्हारा कोई साथ न दे, हम बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, जब तुम याद कर लेना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ था हूँ और हमेशा रहूँगा। जी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर परिस्थिति में साथ निभाने का, एक पिता का फर्ज निभाने का शुक्राना। इस पगली बेटी को खुश रखना सिखाना गुरुपा। आपकी कृपा और मेहर सदा ही हमारे परिवार को बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना बजरंग बली जी। आपने सासू माँ की सेवा करूँगी, उन्हें खुश रखूँगी और उनका ख्याल रखूँगी पुत्र जी। ये तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे बच्चों के एक अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे बच्चों को ने बहुत मेहनत की है, आज उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। मिठाई मंगाओ पुत्र, खुशियाँ आने वाली हैं। जी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पॉजिटिव मैसेज देने का शुक्राना पुत्र। तेरे आने वाला समय बहुत अच्छा है, फिक्र ना कर कमलिए, तेरे बच्चों को ब्लेस कर देता है। घर में सुख शांति रहेगी, और 2 टाइम गुरु जी का मंत्र जाप किया कर। जल प्रसाद सारे घर विच छिड़कना है, ते मेन दरवाजे पे ओम लिख दे, बाकी गुरु जी ते छੱਡ दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम। मैं अब अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। अज शुक्रवार वाले दिन का शुकराने का दिन है। बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ मैं गुरु जी, तुसी किरपा की ते मेरे को अपना शुकराना सत्संग शेयर करवा रहे हो। सो संगत जी, मैं पंजाब तो बोलती हाँ। सो संगत जी, मैं पंजाब तो बोलती हाँ। मैं अपना शुकराना सत्संग
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਈ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਕੁੜੀਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਿੰਕ ਆਉਣ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਓ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਤਸੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿੰਕ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, 2 ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ 'ਤੇ, ਪੀਪਲ 'ਤੇ, ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੀਪਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਲੀ, ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੀਪਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੋਲੀ ਧਾਗੇ 'ਤੇ 7 ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਗਾਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਲ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਪਦਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ ਓਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚੰਦਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਨਾਭੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਕੰਠ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੋਗ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੋ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੰਸੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੋਲ ਕੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ 2-3 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ BP ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈਏ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੀ,
ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਓਮ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 7 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 31 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਲਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ, ਹਰ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਾਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु।